नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख़्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है तुलसी और आज मैं आपको बताऊँगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो दीक्षा समारोह होता है आपकी भाषा में और वहाँ की जो समर्पण समारोह होता है, यानी जिन लड़कियों को 5 साल रहते संस्था में हो जाता है, लड़कियाँ कह लो, कुँवारी लड़कियाँ कह लो या फिर शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं या फिर हस्बैंड से किसी तरह से वो अलग रहती हैं, उनको भी सेंटर पे रहते 5 साल हो गया है, उन्होंने छोड़ दिया है घर परिवार सब कुछ और पूरे जो वहाँ के रूल्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं 5 साल से, तो वो भी इस समर्पण समारोह का हिस्सा बन सकती हैं। ज़्यादातर यहाँ कुँवारी लड़कियाँ ही होती हैं जो समर्पण समारोह का हिस्सा बनती हैं। समर्पण समारोह क्या है? दरअसल ये एक जो परमात्मा हैं, जो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव हैं, जिनको हम शिवलिंग के रूप में मानते हैं, बहुत बड़ी-सी शिवलिंग रखती हैं। ये जो कोई बड़ा सेंटर होता है, बड़ी-सी शिवलिंग रखते हैं और फिर जो कन्याएँ होती हैं सेंटरों की, उनको इनके साथ शादी समारोह करते हैं। और यहाँ एक प्रतिज्ञा भी होती है कि हम आज से तन-मन से, पूर्ण रीति से, समर्पण रूप से परमात्मा को ही अपना पति परमेश्वर मानते हैं और संस्थान के जो रूल हैं उनको फॉलो करेंगे और भगवान की श्रीमत पर चलकर हम विश्व बंधुत्व भावना का एक दुनिया बसाएँगे, सतयुगी दुनिया ले आएँगे और मिल यहाँ लोगों को मिलकर आत्मा परमात्मा का परिचय देंगे, ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ाएँगे और उनके अंदर देवताई गुण विकसित करेंगे, इस प्रकार का संकल्प वहाँ होता है। अब ये समर्पण समारोह कहाँ होता है? तो ये हर सेंटर पे नहीं होता है, या तो ये जो राज्य बाय राज्य एक मेन सेंटर होता है ज़ोन का, जो मध्य प्रदेश का जो ज़ोन का सेंटर है, वो मध्य प्रदेश का भोपाल में है। बड़ा सेंटर वहाँ होता है और भोपाल के अलावा ग्वालियर में भी बहुत बड़े जहाँ जगह होती है, जहाँ 5-6 हज़ार लोग आ जाएँ आराम से, इतनी बड़ी जगह हो प्रोग्राम में और 10-12 कन्याएँ हों या 20-25 हो, 10 मिनिमम हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं वो। अब ये अलग-अलग उस राज्य के अंडर में जितने सेंटर आते हैं, वहाँ की एक ज़ोन इंचार्ज होती हैं। उनके अंडर में जितने सेंटर आते हैं तो वहाँ एक संदेश भेजा जाता है कि आपके यहाँ जो भी माताएँ, कन्याएँ हैं, समर्पित रूप से रह रही हैं, पूरे रूल को फ़ॉलो कर रही हैं, आप उनका समर्पण समारोह करा सकते हैं। तो ऐसा लेटर आता है और फिर यहाँ समर्पण समारोह की जो है विधि-विधान शुरू हो जाता है। तो हमारे पास भी आता है। अब इस समर्पण समारोह में शादी-ब्याह जैसे होते हैं, लेन-देन जैसा होता है, यहाँ भी सेम वैसे ही होता है। अब यहाँ क्या होता है सेंटरों पे कि जो बहनजियाँ होती हैं, जो टीचर इंचार्ज होती हैं, तो मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ सागर जिले के अंतर्गत एक खुरई तहसील आती है। यहाँ एक खुरई में सुभाष वकील जाने-माने जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके कैंपस में हमने एक 10 बाई 10 के 2 कमरे ले रखे थे। वहीं ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, वहाँ की इंचार्ज बहन किरण बहन जी थी, सेकंड इंचार्ज शिवानी बहन जी थी और तीसरी मैं, तुलसी मेरा नाम है। और ये 2012 की बात मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि 2012 में मेरा समर्पण समारोह हुआ था। तो मैं 2005 से सेंटर से जुड़ चुकी थी और 2007 से मैं पूर्ण रीति से सेंटर पे रहने लगी थी, तो 2012 तक मेरे भी 5-6 साल हो गए थे और जब मैं पूर्ण रीति से वहीं रह रही थी, तो पूरे रूल को भी फ़ॉलो कर रही थी, इसीलिए मेरा भी समर्पण का नाम रजिस्टर्ड हो गया था। अब ये समर्पण की जो प्रक्रिया है, सुनने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये है नहीं। अब यहाँ बहन जी उस कन्या से कहती हैं कि तुम्हारे परिवार से इतने पैसे लगेंगे इस समर्पण समारोह में। मान लो तुम्हारी दुनिया में शादी होती तो पैसे लगते। अब परिवार वाले फिर उन परिवार वालों को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि देखो दुनिया में लड़कियों की शादी करते हैं, कर्जा लेके शादी करते हैं, दिखावा करते हैं और ज़मीनें बिक जाती हैं। ये तमाम प्रकार की ऐसे उनके अंदर बातें डाली जाती हैं ताकि उनको ऐसा लगे। और जब दुनिया में तो लड़कियां शादी के बाद खुश रहेंगी नहीं करेंगी, वहां तो कितने ताने सुनने पड़ते हैं, अपमान होता है, जला देते हैं, मार देते हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं जो माता पिता को या उस लड़की को भी बैठा के बताया जाता है। यहाँ तो देवी की तरह रहती है, रानी की तरह रहती है और यहाँ जो तुम पैसा दोगे तो वो तुम्हारा दान पुण्य जो होगा दान में आ जाएगा, सफल माना जाएगा और भगवान के यज्ञ में आएगा, भगवान के कार्य में आएगा। तो ऐसे करके उनको बताते हैं।
तुम जितना ज़्यादा धन दे सकते हो दे दीजिए, यहाँ सफल कर दीजिए। दुनिया में कितने लोग खा के भाग जाते हैं, वहाँ तुम दहेज में देते हो, पैसा भी देते हो, कैश भी देते हो, सामान भी देते हो, कोई वैल्यू नहीं होती, तुम्हारी लड़की खुश भी नहीं होती। यहाँ तो तुम्हारी लड़की परमात्मा से शादी कर रही है, आदिशक्ति बन रही है, पार्वती बन रही है, देवी बन रही है, तो क्या तुम देवियों के लिए इतना नहीं कर सकते? इस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है, तो वो थोड़े से हो जाते हैं कि हाँ, मेरी जो लड़की है वो देवी बन रही है, भगवान से शादी हो रही है। तो जो जिसकी जितनी क्षमता होती है वो देते हैं। तो उस समय 2012 में हमारे परिवार में हम कोई झूठ या फेक नहीं बता रहे हैं, रियल बता रहे हैं। हम ज़्यादा भी कह सकते थे झूठ बोलने के लिए, लेकिन नहीं, हमारी फैमिली ने कहीं से ब्याज पे 50,000 रुपए उठाए थे और वो इन बहन जी को हाथ में दे दिए थे। अब उस पैसे का क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि उस समय जब मुझे 6-7 साल भले हो चुके थे, लेकिन मैं सोचती थी, अपने मन में क्वेश्चन उठाती थी, लेकिन पूछती नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में भी यही था कि ये भगवान का यज्ञ है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करना है। और दूसरी बात मैं ये भी सोचती थी कि जो जैसा करेगा सो भरेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था। 50,000 मेरा भाई जाता है सुबह, सुबह 50,000 दे के जाता है, दे आता है इंचार्ज किरण बहन जी के हाथ में। और वो रात की ट्रेन से अपनी बहन के पास, जो कि बीना इंचार्ज है, उनका नाम सरोज बहन है, उनके पास जाती हैं और ये दोनों भोपाल चली जाती, मुझे अकेला सेंटर पे छोड़ के। कि 12 तारीख को समर्पण है, तुम्हारा 8 28 मार्च को समर्पण है। 28 मार्च 2012 में मेरा समर्पण की डेट फिक्स हुई थी। तो तुम एक काम करना, मुझे अकेला ही वो छोड़ गई थी, मैं 2 दिन तक अकेली ही रही थी, और मुझे किराए के लिए भी पैसे नहीं देके गई थी। वो खुरई से भोपाल जाने के लिए कुछ पैसे लगते थे, 60-70 रुपए या 100-200 रुपए, इतना मुझे याद नहीं है उस समय कितना किराया था, लेकिन वो मुझे किराए तक को पैसे नहीं दे गई थी। ये कह गई थी कि तुम्हारे जो परिवार के लोग आएंगे साथ में समर्पण के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो वो तो तुम्हारा टिकट कटवा ही देंगे। तो इतना भी पैसा वो मुझे नहीं दे गए थे। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी कि अभी मुझे 7 साल होने को जा रहे हैं, मेरा समर्पण भी हो रहा है, वो कैश भी हमने दे दिया है, तो भी दीदी हमें पैसे भी नहीं देके गई किराए का। फिर 28 मार्च सुबह-सुबह राज्य रानी ट्रेन से हम लोग भोपाल पहुँचते हैं। परिवार के माता-पिता होते, भैया-भाभी होते और रिश्तेदार भी, क्योंकि धार्मिक हमारे परिवार, रिश्तेदार सब धार्मिक हैं, और ऐसे साधु संतों को और संस्थाओं को बहुत रिस्पेक्ट सम्मान देते आए हैं, आज भी देते हैं, और कोई बुराई नहीं करता है। मुझे जो लगता है गलत मुझे लगा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं भी कोई बदनामी के उद्देश्य से या फेक के, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वास्तविकता अंदर क्या चल रहा है। इसी उद्देश्य को रखते हुए एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ कि वास्तविकता क्या है और जो आपको दिखाया जाता है वो क्या होता है। तो मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाती हूँ स्टेशन से, फिर एक बस करके जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ मेरी जो फैमिली है वो पंडाल में सारा दिन बैठी रहती है। खाना-वाना जो है शाम को वहाँ हो जाता है, भंडारे रहता है। फिर शाम को समर्पण समारोह हो जाता है। अब घर के सदस्य कोई ना कोई गए थे, तो कोई कम्बल लेके गया था, कोई थाली, क्योंकि हमारे परिवार गाँव से हम बिलॉन्ग करते हैं, तो भावना इतनी रहती है कि लड़की चाहे हम किसी को शादी कर दें, उसको किसी के घर की बहू बनाएँ या परमात्मा को उसे समर्पण कर दें, हम शादी कर रहे हैं अपनी लड़की की, इसलिए हमें उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो तोहफ़ा तो देना ही है। तो कोई कम्बल, कोई लिफाफा, कोई कुछ, ऐसे करके 10-12 हमारे रिश्तेदार गए थे, बच्चे और चाचा वगैरह, जीजाजी वगैरह ऐसे सब गए थे। तो फूफा जी भी गए थे, तो उनने कुछ ना कुछ रख के लिफाफे में दिया था वहाँ, तो वो सारे लिफाफे भी थे, गिफ्ट वगैरह भी थी, जो था। अब यहाँ समर्पण समारोह का प्रोग्राम होता है और ये सब कुछ होता है। इसके अलावा भी हो गया, अब शाम हो गई, ये तो रात की ट्रेन से कुछ लोग निकल आए थे, अकेली मैं बची थी, तो सेंटर खाली पड़ा था। प्रोग्राम वहाँ और भी चलना था, 1 महीने का प्रोग्राम था, तो और भी चलना था, तो दीदियाँ जो थी, शिवानी बहन और भी दीदियाँ जो सब रुक जाती हैं और हमसे कहती हैं कि तुम चली जाओ, अब सेंटर देखना। तो वहाँ जो भी भाई-बहन जिनके घर में हम रुके हुए थे, वो भी खुशी से 100-100 रुपए करके हमें दे रहे थे। तो एक भाई ने 100 रुपए दिए, तो दीदी ने वो भी तुरंत छीन लिए कि तुम्हें पैसों-वैसों की क्या ज़रूरत है? तुम अकेला 100 रुपए
₹10-15 ले जाओ ऑटो का, जो स्टेशन तक तुम्हें जाना है, फिर वहाँ से टिकट लेके तुम चली जाना सेंटर पे। तो ऐसे उन्होंने जो भी मुझे हाथ में किसी जो परिवार के लोगों ने दिए थे, वो तो संस्था में जो भी बड़े वहाँ लिफाफे गिफ्ट वगैरह के लिए ट्रे रखी रहती है, जिसको जो देना है तो वो उसमें डालते जा रहे थे, तो वो सब कुछ तो दे दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समर्पण के बाद सुबह या कोई जा रहा था रिश्तेदार, तो सब लोग जा रहे थे, तो किसी ने ₹50, किसी ने ₹10 ऐसे हाथ में रख दिए थे और वो लोग चले गए थे। तो दीदी ने वो सारे पैसे भी ले लिए थे, ₹1 भी मेरे पास नहीं छोड़ा था। अभी मैं सेंटर पे हूँ, 10 दिन रुकूंगी, 15 दिन रुकूंगी, जब तक दीदी नहीं आ रही, मुझे ज्ञान योग चलाना है, तो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो सब ले लिए थे। तो मुझे ये बात भी ज्यादा खराब लग गई थी। अब कुछ ज्ञानी लोग आके कहेंगे कि ये सब माइंड, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें नहीं है। आप भी हम आप लोगों से पूछते हैं जो 50 सालों से, 40 साल से, 30 साल से, 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, क्या उनको आज भी इतने वो परिपक्व हो गए हैं कि किसी बात को लेकर उनको बुरा नहीं लगता है, या किसी चीज को देखकर उनके अंदर सम प्रश्न नहीं आता। चलो ज्ञान में नहीं आता होगा, लेकिन घर परिवार में आप लोग जहाँ रहते हो, वहाँ रिश्तेदारों में आप जाते हो, जहाँ खाने पीने, प्याज लहसुन को देखकर, साफ सफाई को देखकर, किसी भी चीज को देखकर आपके मन में किसी प्रकार का संशय या क्वेश्चन मार्क या गुस्सा या ऐसे कुछ लोगों से छुआछूत, ये सब कुछ नहीं आता है क्या आपके मन में? एक देवी देवताओं का मंदिर भी होता है, वहाँ मूर्तियां होती हैं, हमारे तुम्हारे जैसी बात करने वाली भी नहीं होती हैं, तो उनके जब मंदिर में जाते हैं तो कितनी शांति की अनुभूति होती है। और वो लोग वहाँ आप नहाया व्यक्ति भी जाता है, बिना नहाया भी जाता है, प्याज लहसुन खाने वाला भी जाता है, मांस मच्छी खाने वाला भी जाता है, और एक शुद्ध शाकाहारी इंसान भी जाता है। लेकिन देवी देवताओं के चेहरे पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों के देखकर मुंह नहीं उनका बनता है, सबके प्रति उनकी एक ही मधुर मुस्कान होती है। लेकिन यहाँ सेंटर की बात छोड़ो, लेकिन जो जुड़े होते हैं और हमें आके कमेंट में ज्ञान झाड़ के बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, हम तो इतने सालों से चल रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछो कि इतने सालों से चल रहे देवी देवता बनने की आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान आपको पढ़ा रहा है, तो क्या देवता का भी आपके अंदर आ गया है क्या? ये खुद से पूछो, तब जाके तुम यहाँ आके ज्ञान मेरे को सुनाना। तो यही सारी बातों को क्लियर करने के लिए हम यहाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल हाँ, बहुत सारी फैमिली कहती है मेडिटेशन से उनको लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, तो मुझे भी हुआ है मेडिटेशन, कोई बुरी बात तो है नहीं। और हर धार्मिक संस्थान जो है वो मेडिटेशन सिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो जहाँ से जुड़ा है, अटैच है जहाँ, उनको वहां से प्रॉफिट मिलता है, फायदा मिलता है, शांति मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मा कुमारी में जाके शांति मिलती है। जो लोग राधा स्वामी में जुड़े, जो गुरुदेव में जुड़े, जो वहाँ शंकराचार्य से जुड़े, जो बौद्ध से जुड़े, जो ईसाई से जुड़े, जो अल्लाह अकबर से, माना किसी से भी जुड़े हैं, शांति से बैठते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, तो उनके मन में भी शांति की अनुभूति होती है, होती ही है। अगर होती है तो ये वीडियो जो भाई बहन पूरी देख रहे हैं वो कमेंट करना कि हाँ ये बात सही है। तो एक पक्ष को लेकर उसमें इतना ज़्यादा हूल-जुलूल करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, और हम ऐसे सब कुछ गलत है, तो आप कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात भले चलो मुझे भी कोई बड़ी बात नहीं लग रही, आपको भी कोई बड़ी बात नहीं लग रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो जो संस्थान है, बहुत सारे भाई-बहन हैं, देखते हैं वीडियो को अच्छे आराम से, इत्मीनान से पूरी-पूरी देखते, वॉच करते, कमेंट भी करते, लाइक भी करते। तो वो लोग जिज्ञासु रहते हैं कि वास्तव में अंदर होता क्या है। जो बातें वो इतने सालों से जुड़े नहीं समझ पा रहे थे कि क्या होता है, और कैसे लोग अचानक नाराज होकर छोड़ के चले जाते, कैसे 10-15 साल सरेंडर हुई बहनें, कन्याएं छोड़ के चली जाती हैं। तो यही छोटी-छोटी बातें होती हैं जो किसी को नहीं पता होती हैं, जिस पे गुजरती हैं वो जानता है। आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसी समर्पण से रिलेटिव और आगे पार्ट में वीडियो में बताएंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।